स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के लिए हमें अच्छे से पता है कि उनका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं सिर्फ उनकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हमें इस तरह की शेप यानी सर्कल का एरिया निकालना हो, ये हम किस तरह करेंगे? इसके तो कोई साइड भी नहीं है, मतलब ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट ही तरह की ये एक शेप है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हम वही चीज़ याद करते हैं कि अगर हमें कोई मुश्किल फिगर गिवन हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर, ताकि हम काम पूरा आसान कर सकें। तो अगर मैं यहाँ एक सेंटर हो सर्कल का और यहाँ से मैं इनको इसके काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दूँ इस तरह, जिस तरह आप देख सकते हैं, और फिर हम इनको रीअरेंज करना चाहेंगे। रीअरेंज इस वे के अंदर कि अगर हम रीअरेंज करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली से करीब ले जाएं उन शेप की जिनके हमें एरिया निकालना पता है, यानी एक रेक्टेंगल। अगर मैं इस तरह की एक डिवीजन करूं इस सर्कल के अंदर और हर ब्लैक एंड वाइट को इस तरह मैं एक दूसरे के ऊपर पेयर कर दूं, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो शेप बन रही है ये एक रेक्टेंगल के करीब करीब ही है। मतलब हम नहीं कह सकते कि एक एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल है, लेकिन जो सर्कल का एरिया होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही होगा। तो अगर हमारे पास हम ये वाली अरेंजमेंट कर लें तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो देखते हैं। हमें पता है कि ये लेंथ, ये तो सिंपल रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो ये आर है हमारे पास सर्कल के अंदर, और ये क्या है? ये लेंथ। ये सारे आर्क्स हैं जो इन सेक्टर्स के अंदर हैं, मतलब हर सेक्टर की ये वाली आर्क्स जो हैं ये यहाँ पर सर्कल की लेंथ में आ रही हैं। और इस रेक्टेंगल की लेंथ अब देखें, हमने ब्लैक एंड वाइट के अंदर इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स के अंदर कवर किया हुआ और इक्वल है वो दोनों। तो अगर इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस एस है तो नीचे वाला S/2 होना चाहिए। और एस क्या हमें पहले पता है कि हमें पहले से पता है कि अराउंड द सर्कल अगर हम जाएं तो जो सर्कमफ्रेंस आता है या पेरीमीटर आता है वो 2πr आता है। तो 2πr डिवाइड बाय 2 यानी πr, तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली πr होगी। तो अभी हमने इस सर्कल को थोड़े सेक्टर्स में डिवाइड किया, तो हम कह सकते हैं अगर ये हम एक रेक्टेंगल एज्यूम करें तो इसका एरिया जो आना चाहिए वो आता है πr टाइम्स r यानी πr²। अब ये एक एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, हम अभी ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr², लेकिन इसके लिए हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। अगर हम और इन सेक्टर्स को और भी ज़्यादा सेक्टर्स में डिवाइड करते रहें कि ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया आएगा ये πr² ही आएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।